हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई द्वारा सिलेबस में किए हुए चेंज के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम क्लास 10th में फिजिक्स में क्या क्या चेंज सीबीएसई ने सिलेबस में किए हैं और इससे हमारी स्टडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो बच्चों, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लें और साथ ही उसके अंदर जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ उसी रूप में अपने सिलेबस को ऊपर कोई न कोई चिन्ह लगा ले। जो सिलेबस डिलीट हो गया है उसको वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह कर लें और जो सिलेबस आपको इस साल स्टडी करना है उसके अंदर आप राइट का चिन्ह लगा लें, ताकि आप अलग अलग ढंग से उसको बेटर वे में पढ़ सकें, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो बच्चों, जब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं तो आप ये देखिए कि सबसे पहले हमारे क्लास 10th में फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं। फिजिक्स के चैप्टर कुल मिलाकर 5 हैं, चैप्टर नंबर 10 to 14। सबसे पहले हम चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 जो लाइट का चैप्टर है, जो लाइट से रिलेटेड है, इट इज a very important chapter for exam point of view. So CBSE has kept all the chapter in its syllabus. कहने का मतलब यह है कि CBSE ने पूरा का पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस पूरे चैप्टर को थोरोली स्टडी करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। पूरा का पूरा लेसन अपने सिलेबस में है, तो कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर से संबंधित नहीं होना चाहिए। हमें पूरा चैप्टर स्टडी करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की हम बात करते हैं, जिसका टाइटल है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बच्चों, ये चैप्टर सीबीएसई ने पूरा ही रिमूव कर दिया है, पूरा ही डिलीट कर दिया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में से कुछ भी आप पढ़ेंगे वो एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, सो प्लीज कीप अवे दिस चैप्टर फ्रॉम योर स्टडीज। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़े तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित, ह्यूमन आई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर 10 पूरा आएगा, चैप्टर 11 नहीं आएगा। कहने का मतलब लाइट वाला चैप्टर पूरा आएगा, लेकिन जो ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड जो है उसमें से कोई सा भी सवाल नहीं आएगा। अपने दिमाग में एकदम से क्लियर कर ले ये चीज कि चैप्टर 11 ह्यूमन आई से जो रिलेटेड है वो इस साल के सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को पूरा का पूरा सीबीएसई ने अपने सिलेबस में रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन सीबीएसई ने नहीं किया है। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में है, उसे हमें डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है। चैप्टर 13 की हम बात करें तो इस चैप्टर को सीबीएसई ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक हिस्से को उन्होंने डिलीट कर दिया है और दूसरे हिस्से को सिलेबस में रखा है। इस तरह की स्थिति में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एकदम क्लियर कर लो। बुक आपके सामने है, पेज नंबर निकालिए आप 236। बुक मेरे पास भी है, मैं भी आपके साथ साथ इसी बुक में देखता हूं। तो पेज नंबर 236, 236। जब पेज नंबर 236 जो है वहां पर एक आपको हेडिंग मिलेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों, पेज नंबर 235 तक जितना भी लेसन है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन पेज नंबर 236 और उससे आगे, इट मीन्स
page number 236, and thereafter the whole lesson is removed from the syllabus. So please don't try to study unnecessary and undesired things. Electric generator is totally removed from your syllabus, and thereafter domestic electric circuits are also removed. Concept of AC over DC are also has been removed. So we will not study this concept is belongs to these two chapters, सब chapters. मीन्स आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एसी डीसी का कंसेप्ट था वो भी हटा दिया गया है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के बारे में आपको कुछ भी स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पेज नंबर 235 तक जितना सिलेबस है वो आपको स्टडी करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो 235 तक आप राइट का चिन्ह लगा लें और पेज नंबर 236 से आप क्रॉस का चिन्ह लगा लें कि ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, ताकि आपको एकदम से क्लियर रहे। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड किसी प्रकार का न्यूमेरिकल वगैरह भी नहीं आने वाला है, तो आप उससे भी बच कर रहें। और अंत में आता है बच्चों चैप्टर 14, जिसका टाइटल है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आपको न्यूक्लियर एनर्जी, डैम एनर्जी, वाटर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी से आपको फेमिलियर कराने की कोशिश है। लेकिन इस पूरे के पूरे चैप्टर को सीबीएसई ने हटा दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो बच्चों आप इस चैप्टर पर भी क्रॉस का चिन्ह लगा लें, ताकि आपको इसको पढ़ने के अंदर जरूरत ही महसूस ना हो। बच्चों आपका अगर सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही मिट जाती है। जो एग्जाम में आउट ऑफ 80 आपके 27 मार्क्स की जो फिजिक्स आएगी उसमें केवल यही चैप्टर आएंगे, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसके अंदर से आधा और बस। तो केवल आपको 2.5 चैप्टर की स्टडी करनी है। ह्यूमन आई और सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है, तो आपको अनावश्यक रूप से इस दिशा में ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में आपके जो चांस है अच्छे मार्क्स आने के वो बढ़ गए हैं, क्योंकि आपका सिलेबस ऑन और अबाउट हाफ हो गया है। जो डिलीटेड पोर्शन है वो ज़्यादातर जो फिजिक्स का था, फिजिक्स में ऑन और अबाउट 50% है। कहने का मतलब जितना सिलेबस था उसका आधा सीबीएसई ने हटा दिया है। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। बच्चों फिजिक्स के कुल मिलाकर 5 प्रैक्टिकल थे, जिनमें से एक प्रैक्टिकल को उन्होंने हटा दिया है। और कौन सा हटाया है इसके लिए भी हम देखते हैं। तो बच्चों पहला जो प्रैक्टिकल था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल था उसको उन्होंने हटा दिया है, तो ये हम स्टडी नहीं करेंगे। और कौन कौन से 4 प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे, फिजिक्स लैब में आकर उन प्रैक्टिकल्स को हमें करना है, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। वो है, पहला है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से रिलेटेड जो आप लोग जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। उसके बाद में फोकल लेंथ निकालना कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की, ये आपके उसके अंदर सिलेबस में रहेगा। और इसके साथ ही एक ट्रेसिंग करना पाथ की, जो रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है ग्लास स्लैब में, उसको हम ट्रेस करेंगे एक सफ़ेद पेपर पर, वाइट पेपर पर। उसको किस तरह हम ट्रेस करेंगे ये आपको सीखना है। ये तीसरा प्रैक्टिकल है। और चौथा और लास्ट प्रैक्टिकल है ट्रेसिंग द पैथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। एक प्रिज्म का प्रैक्टिकल है। बहुत ही सिंपल से 4 प्रैक्टिकल सीबीएसई ने रखे हैं, एक प्रैक्टिकल इसमें से भी रिमूव कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में थ्योरी पोर्शन में 50% रिमूव हो गया है और प्रैक्टिकल पोर्शन में 20% रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों इस सबसे बढ़कर चीज़ ये है कि आप स्टडी कंटिन्यू रखें। कोविड-19 के समय में भी किसी प्रकार की स्टडी के प्रति लापरवाही ना बरतें। आप लोग कंटिन्यू इसको स्टडी करते रहिए। हम देखते हैं कि आपको कितना अच्छा आउटपुट मिलता है, कितनी अच्छी आप पढ़ाई कर पाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।